इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में आप टाइपिंग कैसे कीजिएगा और उसका क्या क्या बेसिक जो जानकारी है वो सभी तमाम अलग अलग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप घर से रह के टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, टाइपिंग अब आप इससे पहले कभी नहीं किए हैं तो एकदम बेसिक से शुरुआत कैसे करेंगे उसके लेकर बात करेंगे। साथ ही हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको टाइपिंग करने के दरमियान कौन कौन सी बातें का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग में बैक स्पेस लॉक है और वो 30 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से वो टाइपिंग लेगा। तो ये एक चैलेंजिंग होता है थोड़ा सा बैक स्पेस लॉक करके अच्छी एक्यूरेसी दिखाना। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम आपको बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कंप्यूटर ऑन करके आप घर पे कर रहे हैं तो कैसे हाथ रखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें पोजीशन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठेंगे, हाथ क्या पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन सा लेसन का पहले हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा लेसन बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा और साथ ही हम अच्छे टाइपिंग या फिर अच्छे एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कर पाएंगे। तो चलिए आपको हम कंप्यूटर रूम में जाकर आपको दिखाते हैं। हमारा जो टाइपिंग रूम है उसके अंदर, हालांकि बता दें कि अभी कोविड का अलग वेरिएंट अभी जो चल रहा है ओमिक्रॉन, उसके कारण इंस्टीट्यूट बंद है। लेकिन आप लोग के लिए वीडियो बनाने के कारण इंस्टीट्यूट खोलकर आपको वीडियो बनाकर, ताकि आप लोग वो सभी चीज़ें के प्रति आपको, क्योंकि देखिए पता होगा कि बिहार में फिर या फिर देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, तो घर से आप टाइपिंग कैसे कीजिएगा इस पॉइंट को लेकर हम आपको बताते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से टाइपिंग करना है और उसमें कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब टाइपिंग आप करते हैं तो इसमें 2-3 बात को जो है आपको ध्यान देना है। वो उसमें से पहली बात यह है कि आप जहाँ पे टाइपिंग करते हैं वहाँ पर टेबल क्या है, किस तरह से आप बैठते हैं और कंप्यूटर का पे फोकस करना है या फिर मैटर पे फोकस करना है, ये सब चीज़ भी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से देखिए हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये एक पेपर है। ठीक है, अगर आपके पास मैटर कोई नहीं है तो आप हमसे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसका मात्र 15 रुपये दाम होगा। अब ये 15 रुपये में ये मत सोचिए कि हम ये पेज सिर्फ देते हैं, बल्कि इतना मोटा एक नोट्स देते हैं जिसमें 70 पेज होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे कीजिएगा और किस लेसन के बाद क्या करना, और इसी से हम आपको करके दिखाएंगे भी अपने कंप्यूटर के अंदर कि किस प्रकार से हम अपना टाइपिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ देर आप उसमें टाइपिंग का सीखना शुरू कर दीजिएगा कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीसी है और यहाँ पे एचपी का ये कीबोर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास एचपी के अलावा भी कोई दूसरा कंपनी का है तो कोई इशू नहीं है उसमें कि हाँ कोई दूसरा कंपनी का है तो उससे कुछ अलग इफेक्ट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हमें ये पीसी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और ऑन होने के दरमियान आपसे तब तक कुछ हम बातें बता देते हैं कि टाइपिंग करने के समय आप अपना टेबल का पोजीशन जरूर देख लिया कीजिए कि टेबल किस तरह से। जैसे देखिए हमारा ये जो टेबल है ये इस हाइट का टेबल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो टेबल छोटा वाला भी लगा सकते हैं, अगर आपका हाइट कम है तो टेबल थोड़ा ऊंचा लगा लीजिए, वो आपके ऊपर एडजस्ट करने से है, उससे रिलेशन कोई ज़्यादा नहीं बनता। ये टेबल का हाइट एकदम नॉर्मल है। जो बिहार एसएससी में आप देखे होंगे कि हमारा इंटरव्यू भी बिहार एसएससी में काफ़ी चला था टाइपिंग के दरमियान, उसमें रेमिंटन गेल को लेकर बताए भी थे कि किस तरह से करना है। ठीक है, अब जब टाइपिंग करते हैं तो बिहार एसएससी का टाइपिंग और एनटीपीसी का टाइपिंग में सबसे बड़ा फर्क जो है वो बैक स्पेस को लेकर है। ठीक है, बैक स्पेस बिहार एसएससी में अलाउ था और ये एनटीपीसी में या फिर एसएससी में भी अलाउ होता है, लेकिन यहाँ एनटीपीसी में अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो बैक स्पेस लॉक करके हम कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उसके बाद भी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए समझते हैं। आपको शुरू करना है, इसमें 3 लेसन होता है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और उसके बाद फिर कैपिटल, उससे फिर रिलेटेड आपको यहाँ पर से वर्ड करना। यानी कि हम पहले 3 लेसन सीखेंगे, लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। सबसे पहले हमें, अगर आपको घर पे अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगल बगल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप अपना लैपटॉप ऑन कर लीजिए। लैपटॉप ऑन करने के बाद यहाँ पर से स्टार्ट पे चले जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद इसमें सिंपल तरीके से शुरुआती दौर में आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। ठीक है, जब नोटपैड ओपन कीजिएगा उसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है। अगर आपका इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, हाथ किस तरह से रखना है, तो कीबोर्ड में इंडिकेशन होता है कि आपको ए से लेकर एफ तक, पहले क्या ये 4 उंगली, देखिए टाइपिंग में ये 4 उंगली, ठीक है, ये 4 उंगली और ये 4 उंगली ही काम आता है। ये जो है ये दोनों काम नहीं आता, एक आता है स्पेस के लिए। ठीक है, बेसिकली 10 उंगली में से 9 उंगली का टाइपिंग में यूज किया जाता है और एक उंगली का इस्तेमाल नहीं होता। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 रखेंगे और इधर से 4 रखेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड का 4 है वो ए से लेकर एफ तक रखेंगे, सेमी कॉलन से लेकर इधर जे तक रखेंगे। बीच में 2 गैपिंग होता है, आप
उस गैपिंग को ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस। लेकिन टाइपिंग करने के बाद ध्यान रहे कि ये जो टाइपिंग का होता है ना, तो ये जो डेस्क होता है, आपका जो डेस्क रहेगा, ये डेस्क पे हाथ नहीं रहना चाहिए, डेस्क से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेस्क पे हाथ रखते हैं तो ये हो गया आपका कंफर्टेबल जोन हो गया। आप कंफर्टेबल जोन में टाइपिंग नहीं कर सकते, कंफर्टेबल जोन में मोबाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या करना है कि इसको हाथ को ऊपर रखना। इससे दो बेनिफिट समझिए। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपका जो स्पीड है वो जो रखने वाला है उससे जल्दी आएगा, ठीक है। और प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। जब का आपका कॉन्फिडेंस जब तक कीबोर्ड पे नहीं रहेगा, आप एरर फ्री या फिर कम एरर मार ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाथ को थोड़ा ऊपर करके रखना है। तो पहला लेसन ये करना है ASDFG और उससे रिलेटेड वर्ड का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा लेसन में ऊपर वाला अपर रो QWERT स्पेस POIUY स्पेस इस तरह से आता है, और इससे रिलेटेड वर्ड जैसे टू TIE मतलब TOOO इस तरह से कर करके आता है, ठीक है। थर्ड लेसन जो होता है वो नीचे XF मतलब ZXCVB रहता है। इसे लोअर लेसन या फिर लास्ट वाला लेसन कहते हैं। जब ये तीनों लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा तो उस दरमियान आपको एक बात ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग में कि आपको बैक स्पेस लॉक करके काम करना है, ठीक है। बैक स्पेस लॉक कैसे करेंगे? अगर आपके पास कीबोर्ड है और लेकिन कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसके बाद आप उसमें बैक स्पेस लॉक कर सकते हैं, तो इसका सबसे सिंपल उपाय है कि बैक स्पेस को आप खोल दीजिए, ठीक ना। बैक स्पेस को आप खोल दीजिएगा तो उससे क्या होगा, बैक स्पेस रहेगा ही नहीं, तो आप चाह के भी उंगली वहां पर ले जाने से कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं। जैसे हमारे पास देखिए वो कीबोर्ड अगर तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर से ये कीबोर्ड को आपको हम बैक स्पेस खोल करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर से इसमें बैक स्पेस है, हम इसे क्या करेंगे कि खोल देंगे, ठीक है। हालांकि मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन आपको हम घरेलू उपाय बता रहे हैं, ठीक है, कि बैक स्पेस खोल दिए। बैक स्पेस खोल देने के बाद अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो चाह के भी अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बटन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब बैक स्पेस अगर आप लॉक करने का सॉफ्टवेयर नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं, अगर कमेंट करते हैं भी कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जो बिना बैक स्पेस लॉक वाला हो और उससे हम लॉक टाइपिंग आसानी से NTPC के लिए कर सकें, तो उसके लेकर भी वीडियो बना देंगे। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है कि जब आप 3 लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें हमें प्रत्येक दिन 10 मिनट ABCD कैपिटल स्मॉल और द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओपन, ये वाला जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट आपको बच गए हैं जो आप पूछना चाहते थे और इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम वीडियो बनाकर या फिर आपको कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो अगर आपके ऊपर रहेगा कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट के आधार पे ही हम अगला एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बता देंगे कि बिना बैक स्पेस लिए हुए हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज इस्तेमाल करके मतलब टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर टाइपिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो बेहतर रहेगा NTPC के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।